तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो अंत तक देखें। जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे दूसरों का भी जीके अपडेट्स होता रहे। दोस्तों आपके इस एक लाइक व एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है एवं मोटिवेट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसका सही जवाब है दोस्तों सर जोसेफ नोएल पैटन ने। इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाई थी, तो आपको उसके ऊपर टिक करना है। सर जोसेफ नोएल पैटन ने, आपको याद करके चलना है। कई बार सवाल पूछा गया है कि इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाई थी, सर जोसेफ नोएल पैटन ने। दोस्तों मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए एवं आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है। ठीक है दोस्तों, ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है, तो इसका सही जवाब है जॉब हार्टसन। सर जॉब हार्टसन ने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था और ये एक प्रकार की वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था। तो 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था, तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी 943 अर्थात 943 भारत का लिंगानुपात था 2011 में। ठीक है दोस्तों, आपको याद करके चलना है, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी डेंड्रॉइड्स। क्या दोस्तों, डेंड्रॉइड्स जो है न्यूरॉन में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, आईएमपी सवाल है, कई बार पूछा गया है, आप इसको याद करके चलिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, पंडिता रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवयित्री थी। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी संस्कृत। क्या दोस्तों, संस्कृत जो इसका सही जवाब है। पंडिता रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवयित्री थी, तो वो थी संस्कृत से। ठीक है दोस्तों, याद करके चलिए, पेपर में कई बार पूछा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे। ठीक है दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे, ऑप्शन सी भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, कई बार पेपर में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी में ये सवाल आ चुका है। ठीक है दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे, तो भरत मुनि थे, आपको याद करके चलना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए फतेहाबाद। ठीक है दोस्तों, क्या है, ऑप्शन ए फतेहाबाद में नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, पेपर में कई बार पूछा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ सदी पूछी गई है कि सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19वीं सदी। 19वीं सदी में सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, याद करके चलिए, इसको आप याद कर लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, वारली चित्रकला है एक प्रकार की चित्रकला, ये किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, वारली चित्रकला महाराष्ट्र में प्रचलित है। दोस्तों मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि सफदरजंग का मकबरा कहाँ है। ठीक है दोस्तों, सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है, तो ये है उसका उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो उसका उत्तर है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका सवाल और आईएमपी सवाल है ये, मकबरे पूछे जाते हैं पेपर्स में, तो उनमें से एक सवाल ये भी है, एक मकबरा ये भी है कि सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको बिना हिचकिचाए दिल्ली पर टिक करना है। ठीक है दोस्तों,
जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करते रहे, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को देखने तक अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।